जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप जहाँ कहीं भी होंगे, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी और आप एकदम ठीक ठाक होंगे। संगत जी, आज सबसे पहले मैं अपना ही सत्संग शेयर करना चाहूँगी। इतने संगत आंटी अंकल के सत्संग शेयर करते हैं, लेकिन अपना खुद का सत्संग नहीं शेयर कर पाते, तो इसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। और इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अनगिनत ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। कोई शब्द नहीं है मेरे पास। और बहुत टाइम से मैं चाह रही थी कि मुझे किसी सत्संग का इनवाइट आए, क्योंकि जो आगरा का बड़ा मंदिर है वो अब कभी कभी ओपन होता है मेन डेज पे, जैसे महाशिवरात्रि या न्यू ईयर वगैरह। तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है, टाइम काफ़ी हो जाता है, जबकि हमारा मन ये करता है कि हम अपने गुरुपा के यहाँ कब जाएं। वैसे तो गुरुपा सबके घरों में है, सबके दिलों में है, लेकिन एक ये होता है ना कि जैसे हम अपने माँ के जाते हैं, अपनी माँ के घर, तो ऐसे लगता है कि हम अपने पिता के घर जाएं, तो वहाँ की वाइब्रेशन ही एक अलग होती है, वहाँ का ऑरा ही अलग होता है। चाहे वहाँ बैठने को ज़्यादा ना मिले, लेकिन वो जो वहाँ की चाय प्रसाद, वहाँ का लंगर प्रसाद का एक अलग चाव रहता है ना कि ये इसमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो वो कब मिलेंगी, तो वो इंतज़ार था। तो इसलिए मैं चाहती थी कि किसी के भी घर सत्संग हो तो वहाँ साक्षात गुरुजी आते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि प्लीज़ गुरुजी, मुझे किसी सत्संग का इनवाइट हो। ये बहुत काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, नहीं हो पा रहा था, किसी का कोई इनवाइट नहीं था। बट अभी कुछ दिन पहले, एक वीक पहले ही एक सत्संग का इनवाइट था, जो कि आज ही था 28 को। अभी मैं सत्संग अटेंड करके फिर ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और आज मैंने येलो कलर का सूट पहना था। तो अब वही है ना, हम लोग इंसान हैं, गुरुजी से छोटी छोटी अरदास करते हैं कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं ना। तो बस आज आपका चोला येलो कलर का हो तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, आप मेरे साथ हैं। जबकि हमेशा इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की, तब भी हमें ये लगता है ना कि कहीं ये बाई चांस तो नहीं है। बहुत ज़्यादा भटकाव होता है सबके मनों में, दिलों में भी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमारे गुरुजी देते हैं, लेकिन ये है ना कि कलयुग है, तो अभी भी इतना सब कुछ मिलने के बाद भी कभी कभी ऐसा लग जाता है कि कहीं बाई चांस तो नहीं हो रहा। तो मन ऐसे ही चंचल है, मांग लिया अपने गुरुपा से कि प्लीज़ आपका चोला जो हो, जो मेन सजावट हो, वो येलो हो, तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, आप मेरे साथ हो। तो संगत जी, क्या हुआ, आज हम उन अंकल आंटी के घर गए जहाँ पे उनका सत्संग था गुरुपा का। तो अब एकदम जैसे हम एंटर करते हैं तो अंदर वाले रूम में मुझे और मेरे छोटे बच्चे को अंदर बिठा दिया गया। तो मैंने जस्ट मत्था टेका, तो गुरुजी के जो बड़े बड़े स्वरूप लगे थे उन्हीं पे मेरी नज़र गई और हम अंदर चले गए। अब ये होता है ना, गुरुजी को हमें क्या दिखाना है कब, वो भी तो वही डिसाइड करते हैं। तो फिर जब आरती का टाइम आया, तब हम वहाँ से रूम से बाहर निकल के आए। तब मैंने देखा कि अरे, और मेरे मन में जब तक मैं उस रूम में बैठी थी तो ये था कि इन लोगों ने, यहाँ पे आंटी अंकल ने शायद गुरुजी का जो विराजमान करते हैं वो वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे बस स्वरूप ही दिख रहे थे मुझे। तो अब भैया वो चीज़ गायब ही हो गई नज़र से, क्योंकि उस समय वो शायद मुझे एकदम सरप्राइज ना मिलता। तो जब मैं आरती के लिए बाहर आई, जहाँ पे गुरुजी के स्वरूप लगे थे और जहाँ पे विराजमान होते हैं गुरुजी, तो जब मैंने देखा ना कि जो मेन चोला है वो येलो कलर का है, तो मैं तो भाई इतनी शॉक्ड कि मैंने कहा सच में गुरुजी, इतनी छोटी छोटी माइन्यूट सी हमारी अरदास भी आप तुरंत पूरी करते हैं, जो पूरी करने लायक होती है। तो ये तो है कि आप हैं और सारी चीज़ें आप ही करा रहे हो, तो इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। शब्द ही नहीं है, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम आपका शुक्राना कर पाएँ। इतनी ब्लेसिंग्स देते हो आप सभी संगत को। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना। और ये छोटी मोटी चीज़ें तो हम तो शायद मांगते ही रहेंगे, लेकिन बस अपना साथ बनाए रखना गुरुपा, अपना हाथ बनाए रखना हम सभी पर। जैसे कि मुश्किलें तो आएंगी ज़िंदगी में, वो मैं जानती हूँ, सभी की लाइफ में आती हैं। बस उन मुसीबतों से लड़ने की शक्ति देना गुरुपा, और बस अपना हाथ बनाए रखना। बस ये जो एक साथ है, जो एक पॉजिटिविटी है ना कि हाँ, हमारे ऊपर किसी अपने बड़े का हाथ है, वो बस अपना पॉजिटिव ऑरा बनाए रखना हमेशा। कभी भी मन भटकने मत देना। ये जो छोटी छोटी चीज़ों से भटक जाता है,
दुख आते हैं तो तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है मन, बस वो मत होने देना गुरुपा, बस वो मत होने देना। और संगत जी, गुरुपा ने ऐसी ऐसी चीज़ें ब्लेस की हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, और तो उसका लख लख शुक्राना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग्स किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन ये हमारा संगत परिवार है गुरुपा का, तो यहाँ हम अपनी ब्लेसिंग्स बता सकते हैं, अपने गुरुपा का महिमा का बखान कर सकते हैं। उन्होंने हमें इस नए साल एक नया घर ब्लेस किया है, जिसकी मैंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। कहाँ से अरेंजमेंट कराया, क्या हुआ, सब जगह गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। यहाँ तक कि जब रजिस्ट्री कर रहे थे, रजिस्ट्री पे साइन हो रहे थे हमारे, तब भी गुरुपा ने अपनी कार जय गुरुजी वाली वहीं पे कैंपस में खड़ी हुई दिखवाई। तो उन्होंने बात बात पे प्रूव किया है कि मैं करा रहा हूँ ये जो भी है, और हर चीज़ में उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दी है, जो हम कभी मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते थे। ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुपा ने कर दिखाई हैं, और उसमें ये अपना ब्लेसिंग्स हमें देख के, जैसे नंबर 7 दिखा के, या बटरफ्लाई के दर्शन करा के, या जितनी भी गुरुपा से रिलेटेड हमें हिंट्स मिलती हैं कि ये सारी चीज़ें गुरुपा ही करा रहे हैं, वो दिखा के उन्होंने ये भी बता दिया कि ये मैंने कराया है। तो मैं क्या कहूँ गुरुपा, किस तरह से आपका शुक्राना करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो बस हम इंसान हैं, बस जिस तरह से हम कर सकते हैं उससे करोड़ों लाखों बार आपका शुक्राना करती हूँ। बस ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखना, और क्या ही कहूँ मैं गुरुपा, बस 2 लाइन आपके लिए गाना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना, शुक्राना करूँ मैं तेरा शुक्राना, शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना, हर पल करूँ मैं तेरा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी सत्संग बहुत ब्लेस्ड हैं, इन्हें अंत तक सुनेगा। गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स हम सभी पर इसी तरह बरसती रहें, ऐसी कामना के साथ आज के सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का लगातार मैसेज आ रहा है, शुक्राना सत्संग शेयर करो। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के रोज कुछ न कुछ चमत्कार होते रहते हैं। एक दिन मैं फ़ोन पर बात करते हुए संगत जी दाल बना रही थी, और मैंने बातों बातों में 2 बार नमक डाल दिया। फिर मुझे एकाएक ध्यान आया कि अरे ये क्या हो गया, अब तो मेरे घर में कलेश हो जाएगा। फिर मैंने गुरुजी को ध्यान किया तो गुरुजी ने मुझे उपाय बताया कि सारी दाल को चावल छानने वाली छन्नी से छान के और दोबारा पानी डालकर दाल को कुकर लगाओ, फिर नमक डालो। इससे नमक भी सही हो गया और दाल खराब होने से भी बच गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मैसेज मैं उन्हीं के सामने बैठकर लिख रही हूँ जो गुरुजी लिखवा रहे हैं, वही मैं लिख रही हूँ। गुरुजी तो रोज़ कुछ न कुछ रूपों में दर्शन देते रहते हैं, कभी कबूतर तो कभी तितली रूप में। फेसबुक पर मैसेज भी बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। 2025 में तेरे सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। मैं यही अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं आज कल में अनदेखा कर देती थी। संगत जी, मेरी मम्मी की आंखें रात को सोने के बाद जब उठें तो आंख से पानी निकले, आंख चिपक जाएं, दर्द के साथ लाल हो जाएं। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई। गुरुजी, ये क्या हो रहा है? कई दिनों तक परेशान रही, लेकिन गुरुजी के चंद्र प्रसाद और जल प्रसाद दोनों आंखों के ऊपर लगाए
तो आंखें ठीक हो गई। डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ा। गुरुजी के रोज़ कोई ना कोई चमत्कार होते रहते हैं। गुरुजी सबकी बहुत जल्दी सुनते हैं। उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी कभी तितली तो कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और कभी कभी उनकी खुशबू का एहसास भी होता है। मेरी कोर्ट की तारीख थी संगत जी, मेरी मम्मी का बयान होना था, परंतु महीनों से टाले जा रहा था। अभी मार्च में फिर तारीख पड़ी। मेरी मम्मी को मेरे केस में बयान देना था, लेकिन उम्र हो जाने के कारण वो भूल जाती हैं। वे बहुत डर रही थी कि कहीं कुछ गलत ना बोल दूं। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया। पेशकार साहब बोले बयान की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल बहस के लिए अब मुकदमा चला गया। मम्मी बहुत खुश हुई। गुरुजी ने रोक दिया जो उनकी गवाही होनी थी। मम्मी ने गुरुजी का शुक्राना किया। लख लख शुक्राना मेरे प्यारी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए सुनते हमारी अगली आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरुजी की ही कृपा से शेयर कर रही हूँ, गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने ही कहा है, अपने सत्संग शेयर करने की सेवा मत रोक। मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तो जितनी ज़्यादा सत्संग शेयर करेगी उतनी जल्दी तेरे सारे कष्ट कटेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे पति से रिलेटेड काफ़ी सत्संग सुना है, एक्सीडेंट से रिलेटेड कि मतलब संगत जी, मैंने बहुत सत्संग सुना जिसमें संगत बता रही थी कि उनके हस्बैंड बहुत टेंशन में थे और वो रात में 2-2:30 बजे करीब अपने घर लौट रहे थे किसी अपने वर्क से। तो सामने से ट्रक आ रही थी, उनके हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया और पता नहीं कैसे गुरुजी की कृपा से उनकी गाड़ी जैसे किसी ने मतलब वो उनकी पीछे की तरफ मुड़ गई, वो बच गए। मतलब उन्होंने गुरुजी को शुक्राना बोला कि वो कृपा गुरुजी ने करी होगी। और उनके हस्बैंड काफ़ी टेंशन में थे, वो अपनी पर्सनल टेंशन को लेकर बहुत परेशान थे, तो इसीलिए उनको ट्रक नहीं पता लगी। संगत जी, मैं आपको बताऊं, इस तरीके से बहुत सत्संग गुरुजी ने मुझसे सुना है। कल हस्बैंड से रिलेटेड ही सुना है, कष्ट से रिलेटेड ही सुना है। संगत जी, तो मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड की तबीयत भी 1-2 दिन से ठीक नहीं चल रही है संगत जी। और संगत जी, कल भी कुछ वो डाउन थे, उनकी एनर्जी लो थी संगत जी, और वो काफ़ी टेंशन में भी हैं क्योंकि लोन की टेंशन वो इस बीच काफ़ी ले रहे हैं संगत जी, क्योंकि EMI आती है तो वो कहाँ से दी जाए, तो वो थोड़ी इस चीज़ को लेकर टेंशन में है संगत जी। तो संगत जी, और वो भी संगत जी लेट नाइट ही घर आते हैं, 12-12:30 रात को। उनको भी शॉप वो करके शॉप से वो रात को 12-12:30 ही क्लोज़ करके वो आते हैं संगत जी। तो और जो बता रहे थे संगत जी, मोड़ से मुड़ के आ रहे थे, और संगत जी मेरे घर के भी जब वो शॉप से आते हैं ना, तो वो ही एक मोड़ ही पड़ती है, मतलब वो डिवाइडर, और वही रास्ता, ऐसे ही सेम रास्ता है मेरी तरफ भी संगत जी। तो मैं समझ गई सत्संग मेरे लिए ही है, और लगभग बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने इस चीज़ पे सुना भी दिए हैं। तो संगत जी, मेरी तबीयत तो वैसे ही काफ़ी दिन से नहीं सही चल रही है संगत जी। तो संगत जी, फिर मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, और फिर मैंने सत्संग तो सुन लिया, पर कहीं न कहीं होता नहीं है, हस्बैंड की टेंशन भी थी, पर मुझे पता है गुरुजी हैं तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक होता है घर आ जाए तो एक सुकून हो जाता है। तो संगत जी, जब वो घर आ रहे थे ना संगत जी, तो मैंने क्या देखा, वो बाइक ही नहीं चला रहे संगत जी। आगे एक मतलब मेरे मतलब कज़न ब्रदर है, सगा नहीं है संगत जी, रिलेटिव में ब्रदर है संगत जी। तो वो भी उनके साथ ही काम करता है, पर संगत जी वो जल्दी घर आ जाता है। वो 10 बजे तक घर आ जाता है, पर मेरे हस्बैंड 12-12:30 बजे तक ही पूरा सब कुछ काम समेट के आते हैं संगत जी। उसे जल्दी भेज देते हैं क्योंकि उसको थोड़ा-सा दिक्कत है लेट नाइट, तो उसको जल्दी भेज देते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी, कल वो भी साथ में आया 12-12:30 बजे तक, और वो ही ड्राइव कर रहा था संगत जी, वो ही बाइक चला रहा था, स्कूटी। तो संगत जी, गुरुजी ने ना हादसा टाल दिया। गुरुजी को पता था कि कष्ट इसके ऊपर है, इस पे नहीं है। तो मतलब कहते हैं ना संगत जी, काल आ रहा था, पर काल ने देखा कि ड्राइविंग सीट पे तो कोई और है, तो उसको तो नुकसान पहुंचाना नहीं है, तो काल ही लौट गया। तो मतलब संगत जी, गुरुजी सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देता। अगर वो सत्संग में नहीं सुनते तो शायद बहुत बड़ा नुकसान कभी गुरुजी होने ना देते अपनी संगत का, लेकिन छोटे में शायद काट देते, पर गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ना उसको ज़ीरो कर दिया।
मतलब कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। मतलब शुक्राना गुरुजी महाराज, हस्बैंड हमेशा खुद ही ड्राइव करते हैं संगत जी। लेकिन वो मैंने देखा कि वो अपनी बालकनी से कि जब हस्बैंड आ रहे थे तो वो जो कज़न ब्रदर है उनका वो ड्राइव कर रहा था। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप सब जानते हो गुरुजी महाराज। और संगत जी जैसे गुरुजी ने सत्संग में सुनाया था कि उनके हस्बैंड बहुत स्ट्रेस में थे, तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी काफ़ी स्ट्रेस में थे। जब वो कल घर के अंदर आए ना तो भी वो काफ़ी, उनका चेहरा डाउन था, स्ट्रेस में ही थे संगत जी। और वो मन लगा के वो खाना भी नहीं खा रहे थे, उन्होंने थोड़ा खाना छोड़ भी दिया संगत जी, काफ़ी स्ट्रेस में थे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरे पति की लाइफ ब्लेस की, हर बार आप उन्हें लाइफ ब्लेस करते हो। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फिर सुबह अंकल जी ने मेरे, संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बहुत लेट में अपनी शॉप खोली। शॉप एक्चुअली में उन्होंने ना, जो उनका कज़न ब्रदर था उसी को चाबी दे दी थी, उसी ने शॉप खोली। शॉप सुबह 9 साढ़े 9 बजे खुल जाती है संगत जी, लेकिन मेरे हस्बैंड 11:30 12 बजे के करीब ही अपनी शॉप पे गए संगत जी। उन्होंने खुलवा दी थी, लेकिन संगत जी उनकी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी। एक तो उनकी बॉडी लो थी, उनके सर में बहुत हेडेक हो रहा था और स्ट्रेस भी ले रहे थे संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे आज सत्संग में सुनवाया कि ये सब एक ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, लोग तेरे पति के काम से जलते हैं, उसका काम बांधना चाहते हैं संगत जी। ऐसा गुरुजी ने मुझे बोला। गुरुजी हर बार ये बात बोलते हैं, मुझे ये भी पता है संगत जी कि ये अपने ही हैं और कोई बाहर वाला नहीं है। गुरुजी ने मुझे सबके चेहरे, सबके काले कारनामे सपने में दिखा चुके हैं, ना जाने कितनी बार, कितने सालों से। और संगत जी गुरु सबसे सावधान रहने को भी बोलते हैं संगत जी। तो संगत जी फिर ना संगत जी मेरे हस्बैंड फिर उठे लेट में, तो उसके बाद संगत जी वो अपना गए। तो फिर मैंने उनके जाने के बाद भी जब मुझे समय मिला तो मैंने सत्संग सुना उन्हीं से रिलेटेड, और उन्हें मैंने गुरुजी के लोटे, ब्लेस्ड लोटे का जल प्रसाद भी पिला के भेजा संगत जी। फिर वो पूजा पाठ करके अच्छे से गए संगत जी। उसके बाद संगत जी दोपहर में मैंने उनके पास सत्संग भी सुने संगत जी। फिर दोपहर में भी मैंने सत्संग सुने, जब समय नहीं मिला मुझे संगत जी, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि मैंने तेरे पति पे और तेरे पति के काम पे, व्यापार पे जो भी कष्ट संकट था वो सब मैंने टाल दिया। अब तू चिंता ना कर, मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, लेकिन तू सतर्क रहना फिर भी। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं सच्ची बता रही हूँ, इस मैसेज के बाद मेरे हस्बैंड को स्ट्रेस है संगत जी, लेकिन उनकी तबीयत में काफ़ी मुझे सही लग रहे हैं वो। और मैं उन्हें देख रही हूँ कि इस मैसेज के बाद जब वो दोपहर में खाना खाने घर आए ना संगत जी, उन्हें तो नहीं पता था कि ऐसा कोई मैसेज मेरे पास आया है। मैं तो उन्हें बाद में दिखाया संगत जी, वो काफ़ी ठीक लग रहे थे, उनकी तबीयत भी मुझे काफ़ी सही लग रही थी, मुझे काफ़ी बेटर लग रहे थे संगत जी। गुरुजी ने उन्हें काफ़ी ठीक किया, उनके काम को भी ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी स्ट्रेस जो है जिस बात का है वो भी गुरुजी, लोन तो कर्जा एक दिन सारा उतार ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज पे। गुरुजी कहते हैं तेरा सारा कर्जा इसी साल ही उतर जाएगा, तो चिंता ना कर, मुझे पता है गुरुजी आप सब ठीक कर दोगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि 2 दिन तुझ पे भारी हैं, संभल के रहना। संगत जी गुरुजी ने बताया कि सत्संग सुनवाया कि 2 महिलाएं हैं जो तुझ पे मारण क्रिया करने की फिर से बहुत गंदी साजिश रच रही हैं संगत जी। संगत जी होली के दिनों में मारण क्रिया बहुत लोग कर रहे हैं संगत जी, वो मुझ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं थोड़ा बेटर महसूस कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी का जल प्रसाद टीका मिक्स करके, गुरुजी का चंदन टीका मिक्स करके पी रही हूँ संगत जी। जो भी खाती पीती हूँ संगत जी वो भी गुरुजी के पास लगा देती हूँ, ताकि गुरुजी से ब्लेस कर दें तो ही मैं उसे खाऊं पीऊँ संगत जी। अभी मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरा पूरा मुंह भी नहीं खुलता संगत जी, मैं थोड़ा सा मुंह हल्का सा खुल पाता है तो मैं उसमें अपने खाने का निवाला डाल पाती हूँ संगत जी, जो खाती उल्टी हो जाती है संगत जी। आज ही जो मैंने खाया है वो मेरे पेट में है संगत जी। गुरुजी ने थोड़ा सा मैं बेटर हुई हूँ, मतलब पेट में है बस इतना ही मैं बेटर हुई है संगत जी, आज मुझे उल्टी नहीं हुई है, इतना ही मैं बेटर हूँ। वरना संगत जी तबीयत बाकी लगभग वैसी ही है, मुंह तो मेरा खुल ही नहीं रहा है संगत जी, एक तरफ से खा ही नहीं पा रही हूँ, दांत में कोई दिक्कत नहीं है संगत जी, अपने आप ही ऐसा हो रखा है संगत जी। तो संगत जी ये सभी ब्लैक मैजिक से ही है। पर संगत जी सुबह तो मेरी हालत भी बहुत ख़राब है संगत जी, मैं रो रही थी बेड पे, पता नहीं मैं गुरुजी से अरदास रो रो के कैसे बेड से उठी हूँ। गुरुजी ने ड्रीम में भी बहुत सारे कर्म कष्ट कटवाए मेरे संगत जी, गुरुजी ने बहुत कष्ट कटवाया संगत जी, ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक डरावने ड्रीम दिखाए गुरुजी ने, पता नहीं क्या क्या कष्ट काटा है, पता नहीं क्या क्या सपने में था संगत जी।
गुरुजी ने मुझे बहुत कष्ट काटा मेरा संगत जी, वो मुझे ठीक कर रहे हैं, मुझे मालूम है धीरे-धीरे मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे संगत जी। हाँ, तो संगत जी गुरुजी ने बोला 2 दिन तुझ पे भारी है और बच के रहना तू, और 2 दिन घर से बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए 2 दिन घर से बाहर मत निकलना। चाहे तुझे लगे घर में तेरे एक्स्ट्रा रोटी पड़ी है तो जाके गाय को दे दे, घर की दहलीज़ तो ज गाय को दे दे जाके, फिर लौट आए। लेकिन ये भी मत करना, घर की दहलीज़ को ही पार मत करना, तू घर के अंदर ही रहना। और तू 2 दिन बाहर निकलना ही नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि तुझ पे बहुत तगड़ी इस बार मारण क्रिया की जा रही है। और ये 2 औरतें हैं, तेरी सास और तेरी नंद, बड़ी वाली नंद। तो संगत जी मुझे ये बात तो ऑलरेडी मालूम है, एक्चुअली में छोटी नंद और देवर और ससुर मिले तो सभी हैं संगत जी। लेकिन संगत जी अभी इस बारी गुरुजी ने 2 लोग के नाम लिए हैं संगत जी, पता सभी को है संगत जी, पर ये दोनों तांत्रिक के पास जाकर स्पेशली इन चीज़ों को अंजाम देती हैं संगत जी। बाकी लोग जानते हैं पर जाते नहीं हैं, पर हाँ जानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है मारण क्रिया, वो मना भी नहीं करते अपनी मदर फादर को कि हाँ मारण क्रिया मत कराओ, वो एग्री हैं कि हाँ करा के इसको ख़त्म करो। लेकिन ये जो मेरी बड़ी नंद है और जो मेरी सास है ना, ये तो प्रॉपर तांत्रिक के पास जाती है, मिल कर के आती है, आराम से सुबह से लेकर शाम तक समय बिता के आती है तांत्रिक के पास, पूरी जानकारी, पूजा पाठ, पता नहीं क्या क्या तंत्र विद्या, मेरा कपड़ा ले जाके क्या क्या करा के आती है संगत जी। तो ऑलरेडी उसके पास मेरे कपड़ा है संगत जी, पता नहीं कौन सा क्या संगत जी मिसिंग तो है मेरे कपड़े संगत जी। तो संगत जी संगत जी एक्चुअली संगत जी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा मैं बीच बीच में रुक रही हूँ। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ मैं लगातार सत्संग शेयर करूँ संगत जी, क्योंकि मैं भूल जा रही हूँ ना संगत जी, इसलिए जो तुरंत तुरंत मैं शेयर कर रही हूँ ताकि मैं भूल ना पाऊँ। तो संगत जी तो फिर गुरुजी ने मतलब बोला कि वो लोग बहुत बड़ी मारण क्रिया करा रहे हैं और तेरे पति पे भी वशीकरण करने का सोच रहे हैं, ताकि वो तुझे छोड़ के उनके मनपसंद कहीं और शादी कर ले और तुझे छोड़ दे, और वो उनके वश में हो जाए, सब कुछ उनके हिसाब से वो करे। तो उस पे वशीकरण कराने की कोशिश है 2 दिन के अंदर तुझ पे मारण क्रिया। तो तू संभल के रहना, कहीं घर से बाहर मत निकलना, और 2 दिन तू कोशिश करना जितना ज़्यादा मंत्र जाप करना, जितना ज़्यादा सत्संग सुनना, नाम सिमरन करना, शिव पुराण का पाठ करना, मेरी भक्ति में मन लगाना। गुरुजी ने यही बोला है 2 दिन तू जितना हो सके ये काम करना, बाकी तू मुझ पे छोड़ दे, मैं तेरे साथ हूँ, तुझ पे माँ काली की कृपा है, तू चिंता मत कर, मैं और माँ काली तुझे ब्लेस कर रहे हैं, तुझे देख रहे हैं, बाकी हम सब संभाल लेंगे, तू बस इतना कर। और 2 दिन संभल के रहना, किसी के हाथ का कुछ खाना पीना नहीं, कुछ भी हो जाए अपने पति से भी बोल दे, वो भी सतर्क रहे। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड घर आए ना खाना खाने दोपहर में, तो मैंने उनको सब बता दिया कि कल से 2 दिन भारी हैं, तो आप संभल के रहना, मतलब सब ध्यान देना। और ओ संगत जी मुझे भी ध्यान से रहना संगत जी। मेरे मन में गुरुजी ने विचार डाला कि मतलब मेरे मन में अपने आप आया संगत जी विचार कि मैं 2 दिन कोशिश करूँ कि चाहे 1 घंटे के लिए सही गुरुजी का सत्संग कर लूँ, मतलब संगत जी बस ताकि और माहौल पॉजिटिव रहे संगत जी। और नाम जाप पूजा पाठ तो करनी है संगत जी, शिव पुराण का पाठ तो मैं रोज़ ही करती हूँ संगत जी, 1 चैप्टर तो मैं रोज़ ही पढ़ती हूँ संगत जी। और मंत्र जाप भी मैं लगा देती हूँ फ़ोन में, सत्संग भी जितना गुरुजी जितनी हिम्मत हो सकती है सुन पाती हूँ संगत जी। संगत जी कोशिश इच्छा है मेरी, बाकी गुरुजी ही सब करवाने को, गुरुजी की मर्ज़ी के बिना तो मैं सत्संग ना कोई सुन सकता है और ना कोई सत्संग कर सकता है, सब गुरुजी की मर्ज़ी से ही होता है संगत जी। तो गुरुजी चाहेंगे तो कर पाऊँगी, कोशिश है, बस तबीयत ऐसी ही थोड़ी बेटर रहे तो मैं कर पाऊँ, वरना संगत जी मैं ना पैर से चल पाती हूँ, पूरे शरीर में दिक्कत है, ना सही से सुनाई दे रहा है संगत जी, मतलब एक कान से तो सही से सुनाई भी नहीं देता संगत जी, पता नहीं क्या हो गया है, तबीयत इतनी ख़राब है, गले में दिक्कत संगत जी, मुँह के अंदर गाल में पता नहीं क्या हो गया संगत जी, सिकुड़ गया है, और बॉडी में अजीब से रैशेज़ आ रहे हैं, खुजली सी हो रही है संगत जी, ना चल पा रही हूँ, ना बैठ पा रही हूँ, लेटती हूँ तो उठ नहीं पाती, पूरी बॉडी, पूरी शरीर की एक-एक हड्डी में दिक्कत है संगत जी, की हड्डियों में दिक्कत है। गुरुजी ने वही हमेशा बताया रखा है कि मारण क्रिया है और तेरा कपड़ा दबा रखा है शमशान में, तो ये सारी दिक्कतें तुझे इसी वजह से हो रही है। गुरुजी आप ही निकालोगे, मैं क्या बताऊँ गुरुजी, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत रोती हूँ गुरुजी, पता नहीं किस जन्म के कर्म की सज़ा है। गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, 10% कष्ट काट ले, बाकी 90% मैंने अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी मुझे पता आप इससे भी मुझे जल्दी बाहर निकाल दोगे, मुझे पूरा बेटर कर दोगे, मुझे पता है गुरुजी महाराज। और पेट की भी बहुत सारी बीमारियों के बारे में गुरुजी ने बताया है, मुझे पता है गुरुजी सत्संग सुनवा के सारे कष्ट कर्म मेरे काट देंगे, मुझे एक दिन बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी आपकी कृपा ऐसी बनी रहे, शुक्राना गुरुजी, हर बार सतर्क करने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना।
शंकर जी गुरुजी कह रहे हैं, तू शांत हो जा, अब इन दो औरतों की खैर नहीं है। इन्होंने तुझे जितना रुलाया है, मैंने तेरे एक एक आंसू देखे, तेरे एक एक आंसू का मैं हिसाब करूँगा। तू चिंता मत कर, तू मेरी बेटी है। मैं तूने कभी इन लोगों का बुरा नहीं चाहा। इन दोनों औरतों को तो अब मैं बताऊँगा, इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तू बस रुक जा, अब बाजी पलटेगी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि जो उसमें जो बड़ी नंद है, जो मेरे और मेरे पति को अलग करना चाहती है, वशीकरण कराना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। तो सच में गुरुजी ने सुनवाया कि वो जो बड़ी नंद थी ना उनकी, उनके खुद के हस्बैंड, उन गुरुजी ने वो जो ब्लैक मैजिक था, वो जो था उनके कर्म उन पे पलटा दिए, उनके उनके कर्मों की सज़ा दी। गुरुजी ने जो भी वो मुझ पे मतलब, नहीं सॉरी संगत जी, जो भी वो मतलब जो संगत बता रही थी कि जो उन पे उन्होंने ब्लैक मैजिक किया था कि उनके पति उनको छोड़ दे, वो ब्लैक मैजिक वो बैक फायर हो गया। मतलब गुरुजी ने उनके कर्मों की सज़ा दी और उनके ही नंद, बड़ी नंद का उनके हस्बैंड से रिश्ता टूट गया, जो कि वो उनके उस संगत के हस्बैंड उनका रिश्ता तोड़वाना चाहती थी, और उल्टा उनके हस्बैंड, उनके बीच का रिश्ता में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ और नौबत डिवोर्स तक आ गई। मतलब ऐसा कुछ उस सत्संग में था कि वो उनको अलग रहना चाहते हैं एक दूसरे से। तो उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि अरे ये शायद मैं अपनी भाभी के साथ ऐसा करना चाह रही थी, तो शायद इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो उनको रियलाइज़ हुआ, ऐसा कुछ सत्संग में था संगत जी। संगत जी गुरुजी भी मुझे सत्संग सुनवा के बता रहे हैं कि अब सब कुछ बैकफायर होगा, तो चिंता मत कर, सबको सबके कर्मों की सज़ा मिलेगी। बहुत हो गया, मैंने बहुत समय दे दिया सबको, सबके पाप का घड़ा भर चुका है, बस कभी भी फट सकता है मेरा मेरा डमरू कभी भी बज सकता है। गुरुजी कहते हैं, शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप जाने, आपका न्याय जाने, मैं तो बस तंग आ गई हूँ गुरुजी। बस आप बस जस्ट मुझसे बीमारी से बाहर निकालो गुरुजी, ताकि मैं पूर्ण स्वस्थ हो जाऊँ और मैं पहले जैसी हो जाऊँ गुरुजी। अब सांस भी फूलती है गुरुजी, कोई काम नहीं घर का कर पा रही गुरुजी, कौन मेरी मदद करने वाला है गुरुजी। पूरी होली बीत गई संगत जी, अपने मायके नहीं जा पा रही अपनी माँ से मिलने। मेरी माँ बुलाती है मुझे, मेरे मायके में मेरे कोई है नहीं ना मेरे माँ बाप के सिवा संगत जी। मैं अकेली बेटी हूँ, लेकिन तबीयत की वजह से मैं जा नहीं सकती। और 2 दिन तो वैसे ही गुरुजी ने बाहर निकलने से तो मना किया, लेकिन इससे पहले भी मैं जा नहीं पा रही थी, तबीयत ही नहीं सही थी, उठ करके चलने की हिम्मत नहीं है संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी मुझे जल्दी ठीक करो, ये जितना किया कराया है सब खत्म करो गुरुजी। गुरुजी महाराज, इन दो दिनों को आपको ही हाथ पकड़ के निकालना है, आप ही निकालोगे गुरुजी महाराज। हर एक ब्लैक मैजिक मारण क्रिया वशीकरण से बचाओगे आप, मुझे पता है, मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी महाराज। गुरुजी, मेरा सत्संग आपके चरणों में समर्पित है, मेरे सत्संग को स्वीकार करना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ और संध्या का समय है और गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं बैठी हूँ, दीपक जल रहा है, गुरु जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और गुरु जी के सामने बैठी हूँ। गुरु जी को उनका शुक्राना सत्संग करने के लिए। गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का जितना बखान किया जाए उनका बहुत कम है। गुरु जी का इतनी कृपा है कि गुरु जी झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। गुरु जी इसी तरह अपनी रहमत बरसाते रहना और हम आपका शुक्राना करते रहें। गुरु जी, शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है। गुरु जी की रहमत हमेशा, हर दिन, हर समय बरसती रहती है और गुरु जी का शुक्राना करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गुरु जी का शुक्राना शब्द जो है बहुत थोड़ा है। गुरु जी की इतनी मेहर है कि मतलब उसका बखान करना बहुत मुश्किल है। एक बार होता है कि माँ बाप भी कह देते हैं कि अब तुम लोग, तुम्हारी गृहस्थी है, तुम देखो। एक गुरु जी हैं जो हर मुसीबत में, हर पल, हर समय, हर क्षण सब संभाल लेते हैं
और हमारे साथ खड़े रहते हैं और कहते हैं चिंता छੱਡ और तू मेरे ते भरोसा कर और पूरा समर्पण कर। सही गल है, गुरु जी पर जितना समर्पण किया जाए उतना कम है। गुरु जी पर अगर हम समर्पण कर रहे हैं तभी हम सुख की चैन की नींद सो सकते हैं। गुरु जी तो 2400 घंटे साक्षात हमारे घर में हैं। हमारे क्या, गुरु जी का ही घर है और गुरु जी अपने पूरा संभालते रहते हैं। हम लोग थोड़ी सी ही विपदा आती है या थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसमें घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि गुरुजी ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर ये सब गुरुजी कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा है जो हमारे साथ जो होता है। और हमने गुरुजी ऐसे कर्म किए होते हैं जो जिसमें से भी गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें देते हैं। वो 10% भी हमें काटने में कितने मुश्किल हो जाते हैं। मैं तो गुरुजी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी जो 10% भी काटने हैं वो भी हमारा हाथ पकड़कर आप ही कटवाएं ताकि हम लोग अपने कर्मों को काट सकें। और सोचो कि अगर हमें 10% काटने में इतनी प्रॉब्लम होती है तो जो 90% अपने ऊपर लेते हैं उनका बेचारों को कितनी कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। और गुरुजी तो सदाशिव हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग शांति से अपने बैठ जाते हैं। अगर गुरुजी नहीं, कोई भी गुरुजी ऐसे नहीं कहता कि मैं तेरे साथ हूँ। हर बंदा, हर व्यक्ति देखता है कि देखूं इसको वो कितने इसके कष्ट कौन काट सकता है, उसको तो अच्छा लगता है। पर गुरुजी एक आप ही हैं जो हमारे ऐसे गंदे कर्म हैं, इतने वो कर्म किए हुए हैं कि जो आप ही छुटवाते हैं। गुरुजी, मेरी छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों की अर्जी लगी हुई है, दोनों के कष्ट काटो गुरुजी, आपने ही काटने हैं गुरुजी, मुझे पता है। फिर भी गुरुजी मन ऐसा बेईमान है जो घबराता रहता है, डरता रहता है। गुरुजी पहले मैं बहुत डरती थी, ज़रा सी बात होती थी तो परेशान हो जाती थी। अब अभी भी थोड़ा है गुरुजी, काफ़ी ख़त्म हो गया है क्योंकि अब गुरुजी पर भरोसा है। गुरुजी हैं जो हमारे कर्म काट सकते हैं, हमारे दुख काट सकते हैं। प्लीज़ गुरुजी, आपसे अरदास है कि उन बच्चियों की जीवन जो है सुखी करो, उनको सद्बुद्धि दो, उनके कष्ट काटो। और गुरुजी अगर वो सुखी हैं तभी मैं आपका सिमरन कर सकती हूँ, कि नहीं तो मन परेशान रहता है, विचलित रहता है। माँ अपने बच्चों को देखकर परेशान हो जाती है। जैसे गुरुजी आप भी हमें देखते हैं परेशान तो आप भी विचलित हो जाते हैं और कहते हैं, बार बार यही कहते हैं कि तू धैर्य रख, धीरज रख और तू सिमरन कर, जाप कर। गुरुजी मंत्र जाप और जाप तभी होता है अगर मन शांत है। तो प्लीज़ गुरुजी आपसे यही अरदास है, शाम का समय है, यही अरदास करती हूँ कि मन में शांति दें, बच्चों को सुखी रखें, सद्बुद्धि दें ताकि वे अपने घरों को संभाल सकें, अपने बच्चों को संभाल सकें, अपने ससुराल परिवार में अच्छे से रह सकें, उनका आदर मान करें, उनके साथ प्रेम से रहें। गुरुजी आपने सब कुछ दिया है पर गुरुजी थोड़ा सा स्वास्थ्य भी दें, उनको स्वास्थ्य सुख दें, शारीरिक कष्ट दूर करें। और जो भी गुरुजी आपने जो करना है वो गुरुजी, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं पर गुरुजी आप, मुझे पता है जो आप करेंगे वो परमानेंट होता है और आप उसको हमारे सोच से ज़्यादा देते हैं। हमें तो कुछ पता नहीं है, हम कुछ भी मांग लेते हैं गुरुजी और हर समय ज़रा सी प्रॉब्लम होती है तो गुरुजी ये क्या हो गया, परेशान हो जाते हैं। पर गुरुजी हमें पता है आप वही करेंगे जो हमारे हमेशा के लिए अच्छा होगा और हमारे लिए ठीक रहेगा। तो गुरुजी अंत में मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि मेरी बच्चियों को कष्ट काटो, हमारे भी कष्ट काटो और अपने आध्यात्मिक शक्ति हमारी बढ़ाओ ताकि हम आपका मंत्र जाप कर सकें। और गुरुजी अगर मेरे सत्संग में कोई शुक्राना सत्संग में कोई गलती, कोई भूल, कोई अपशब्द हो तो माफ़ करना गुरुजी, अपनी बच्ची समझ के माफ़ करना गुरुजी। आपके बहुत अच्छे संदेश मुझे मिलते हैं जिससे मैं शांति प्राप्त होती है गुरुजी। इसी तरह अच्छे अच्छे संदेश देते रहना। और गुरुजी हमारा बड़े मंदिर जाने का भी प्रोग्राम बनाया है, उसे सफल बनाना और गुरुजी आपका शुक्राना करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी,
मंदिर में जब सुनती हूँ कि बड़े मंदिर जाना है तो शरीर में एक शक्ति आ जाती है। इसी तरह ये शक्ति बनाए रखना। और गुरुजी अंत में मैं यही कहती हूँ, मैं नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। और इस अंत में मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।